फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हमने खत्म कर दी थी, बस उसके रिकैप करते हुए फाइनल पॉइंट। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, इसकी मुझे जरूरत है अगला टॉपिक समझाने में, तो ये बता रहा हूं आपको मैं। दैट वाज गिवन बाय डी लैम्डा बाय ए। ध्यान आपको, nth वाज एन डी लैम्डा बाय, फर्स्ट वाज डी लैम्डा बाय ए, हो गया अपने आप। इसे रखते हैं साइड पे। अब आ गया दैट इज फ्रॉनहोफर डिस्टेंस। पहले इसके व्हाई इट इज क्या बात कर रहे हैं। फ्रॉनहोफर डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम अपर्चर, अभी आप लिख रहे हो, फॉर विच spread of central maxima on any one side is equal to aperture. What do I mean? बच्चों ये देखो कि ये स्क्रीन है, सेंट्रल मैक्सिमा कहां तक होता है? चलो मैं इसको थोड़ा पहले बना लेते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा दो मिनिमा के बीच में, और मिनिमा कौन से वाले? फर्स्ट वाले। इधर भी फर्स्ट, इधर भी फर्स्ट, और ये उसका स्प्रेड है, इसे मैं y1 बोल दूं। अच्छा, स्प्रेड हमें पता है, स्प्रेड ऑन एनी वन साइड कितना आ रहा है, किया हमने, डी लैम्डा बाय ए। स्प्रेड ऑन एनी वन साइड, स्प्रेड समझ आए, इधर भी स्प्रेड है, इधर भी स्प्रेड है। स्प्रेड ऑन एनी वन साइड इज दिस एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू डी। इसका मतलब डी जितना बड़ा करते जाएंगे स्प्रेड बढ़ता जाएगा, तो बढ़ता जाएगा। तो एक वो डिस्टेंस, स्पेशल डिस्टेंस, व्हाई इट इज सो आई विल टेल यू, लेकिन है क्या पहले ये बताओ। कहता बढ़ता गया तो एक ऐसा समय आया जब, एंड इट इज नॉट अप टू स्केल, अगेन ड्राइंग इज नॉट अप टू स्केल, राइट। कोई अपर्चर तो मैंने वहां बड़ा छोटा सा बना रखा है, लेकिन यहां दिखाने के लिए मुझे आपको कहता किसी एक साइड पे जो उसका स्प्रेड है ना, खुद अपर्चर के साइज जितना हो जाएगा, देन दिस डिस्टेंस विल बी कॉलिंग फ्रॉनहोफर डिस्टेंस। तो y1 इज इक्वल टू a, y इज व्हाट, डी लैम्डा बाय ए। लेकिन इस बार अगर इसको ए के इक्वल पुट करना है तो इसको हमने डी एफ पुट कर देना है। Why it is this, मैं आई एम टेलिंग यू, हम लिख रहे हैं फ्रॉनहोफर डिस्टेंस sets the boundary between ray optics and wave optics.
डिस्टेंसेस, अब होगा क्या बच्चों, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेंसेज लेके, हम कुछ करना है हमने, कहीं पे सोर्स है, कहीं पे अपर्चर है, कहीं पे इमेज है, कहीं पे स्क्रीन है, मे बी सम डिस्टेंसेज इन्वॉल्व है उसमें। और एक तरफ हम कहते हैं लाइट वेव है, एक तरफ हम कहते हैं लाइट स्ट्रेट लाइन में भी चल सकती है, उसका भी हम चलती है, मतलब वी कैन अज्यूम फॉर रे ऑप्टिक्स। तो पंगा ये है कि कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं, सिचुएशन कर रहे हैं, साइंटिस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स यूज करिए, वेव ऑप्टिक्स को यूज करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर स्प्रेड बहुत ज्यादा नहीं है तो यार रे ऑप्टिक्स ले लो, अगर स्प्रेड ज्यादा हो रहा है तो वेव ऑप्टिक्स लेना। तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कर दिया, यहां पे स्प्रेड हो गया, कम डिस्टेंस करेंगे तो स्प्रेड कम होगा, ऑब्वियस स्क्रीन यहां ले आएगा तो स्प्रेड कम हो जाएगा। तो कहता फिर ठीक है, फ्रॉम ऑफ डिस्टेंस एक ऐसा डिस्टेंस बना दो जो वी कैन कैलकुलेट फॉर द गिवन सिचुएशन, गिवन अपर्चर हमारे पास होंगे, लाइट हमारी है जो हमने यूज करनी है, तो डीएफ निकाल लो। तो कहता अब अपना एक्सपेरिमेंट देखो कि वो जो डी है, मान लो ये 2 मीटर आ गया, तो अगर एक्सपेरिमेंट का डी 1.5 मीटर है, 2 मीटर से कम है, तो आप रे ऑप्टिक्स को मान लेना। अगर इन्वॉल्व डिस्टेंसेस इससे भी ज्यादा है तो हमें वेव ऑप्टिक्स को कंसिडर करना पड़ेगा। तो फिर हमारे पास क्या आया, sets a boundary between ray optics and wave optics if distance d in a situation, I'll use the word in an experiment in some observation, is less than df, तो साइंटिस्टों ने आपस में कह दिया, इनको ना एरर का चक्कर होता है कि कितना का एरर आ जाएगा, एरर तो नहीं आना है, तो कहते चलिए यार इसको मान लेते हैं। देन रे ऑप्टिक्स इज वेरी गुड। तो अब मैंने वो डी बड़ा बड़ा जो लिखना था हमने लिखा, इफ डी इज ग्रेटर देन डी एफ, तो कौन चलेगी, वेव ऑप्टिक्स। अब हमारी बात आ रही है डिफ्रैक्शन एज ए लिमिट ऑन रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। What does it mean? इस टॉपिक से मेरा ना अपनी बचपन की ऑब्जर्वेशन जुड़ी हुई है बच्चों, कि हम सभी ने डिपेंड्स अपॉन कि लेंस के थ्रू दैट इज सन रेज को फोकस करने की अपनी लाइफ में कोशिश करी होती है। अगेन आई सेड एज आई सेड इट डिपेंड्स, है ना। तो वो हम कभी मे बी न्यूज़पेपर को बर्न करना या कॉपी के पेपर को बर्न करना, मे बी स्किन पे ही अपने फ्रेंड की या अपने घर वालों पे कभी भी देयर इज वो बर्निंग सेंसेशन लाने की कोशिश करना। तो वो कोशिश करते करते है ना, मैं आपसे मतलब है टॉपिक यही है, मैंने ऑब्जर्व किया एक दिन, मैं बड़े ध्यान से, करना क्या होता है पता है आपको, फोकस करना होता है ना, हमें होता है और शार्प फोकस हो जाए, शार्प फोकस के चक्कर में शार्प होता है, हम थोड़ा नीचे ले आते हैं, खराब हो जाता है, फिर ऊपर नीचे। व्हेन आई वाज सीइंग क्लियरली, तो वहां पे ना मुझे गोल गोल रिंग्स दिखाई दिए थे, मे बी 7th 8th 9th 10th, डज नॉट डिपेंड, ये तो शैडो तो बनी होती है, तो एक बीच में डार्क स्पॉट, सॉरी ब्राइट स्पॉट, और बाकी थोड़े मैं ऐसे झिलमिल से रिंग ऐसे दिखाई दिए थे। तो व्हाट इज दैट, और अब मानो मैंने आपको दिखा दिए, मैंने देखे तो आपने भी देख लिए। तो अभी इलस्ट्रेशन चल रही है, राइट। ये लेंस है और ऊपर से सनलाइट आ रही है, तो आप देख रहे हो कि, और मैंने इसको ऊपर नीचे किया और फोकस के आसपास ले आया, तो आई गेट ए ब्राइट डिस्क हियर, जो कभी जीरो नहीं हो पाती, है ना।
सारी लाइट यहां जाती है मैक्सिमम। इस रीजन में दिन होते हुए भी थोड़ी सी लेसर लाइट रहती है आसपास के मुकाबले, बिकॉज यहां सनलाइट आ रही है, यहां लाइट है ठीक ठाक, और यहां ब्राइट है, यहां लेसर लाइट है। तो इलस्ट्रेशन है जितना आप दिख रहा है, ये ब्राइट स्पॉट है। वहां पे ना ये गोल गोल रिंग जो दोज आर नॉट वेरी ऑब्वियस इन डे टाइम, देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से देखने पड़ेंगे ना। तो मे बी रिकॉर्डिंग में ये कहीं यस इससे पहले नुकसान हो गया, आई एम नॉट श्योर। आप मुझे बता दोगे अगर ऐसा हुआ होगा। तो यहां पे लेसर लाइट है और यहां पे ब्राइट है, और यहां पे हमें रिंग्स दिखाई देते हैं। तो ये जो रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ मैचिंग हो रही है किससे? डिफ्रैक्शन पैटर्न से मैचिंग हो रही है, बिल्कुल। और डिफ्रैक्शन ही हुई है बच्चों। डिफ्रैक्शन आप बेसिकली ये एक वेज का काम कर रहा है। व्हाट हैज हैपेंड, जो वेवफ्रंट आ रहे थे पीछे से बड़े बड़े, रफ आइडिया बस, वो वेवफ्रंट के लिए सेम सिचुएशन ही रही। इस लेंस की वजह से जो फ्यूचर इज नॉट सेम। तो ये वेवलेट्स ने अपना कमाल दिखाया, किनारे के वेवलेट्स भी होंगे, इन्होंने अपना कुछ किया। तो रे ऑप्टिक्स चलते चलते भी, मेन सारा आंसर में रे ऑप्टिक्स ने दे दिया, लेकिन उसके बावजूद वी गेट द डिफ्रैक्शन रिंग्स। तो ये डिफ्रैक्शन रिंग्स होने की वजह से बच्चों जो इमेजेस हम मान रहे थे इमेज बनेगी, वो शार्प नहीं बनेगी। तो दैट्स व्हाई यहां पे हमारे पास क्या हेडिंग लिखी है? डिफ्रैक्शन एज ए लिमिट ऑन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इवन एवरी इमेज विल बी ए सेट ऑफ बेसिकली ए डिफ्रैक्शन पैटर्न इटसेल्फ। क्या बता रहा हूं?